Hello guys, welcome or welcome back to this channel. My name is Bhumika Ved. I have cleared SSC, CGL, IBPS, PU, DDASO and various other exams. इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स की लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए थे इसके रिगार्डिंग, इसलिए मैं ये स्ट्रैटेजी वीडियो बना रही हूँ। मैं ये सोच के बना रही हूँ कि अगर मेरा कोई भाई या बहन होता और उसका एग्जाम होता तो मैं कैसे बताती हूँ उसे। तो स्टार्ट से एंड तक देखना, कुछ भी मिस मत करना। मैंने सब चीजें बताई हैं। ऐसे मत सोचना कि ये तो हमारा नहीं है, हमने तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो हम ये वाला पार्ट क्यों देखें, वो वाला क्यों देखें। पूरा देखना, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको जो यूजफुल होगा आपके लिए। तो स्टार्ट से एंड तक देखना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं इस वीडियो में, दो करना सब चाहिए बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। कॉपी पेन लेके बैठो और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे नोट करो। ओके, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एनालाइज करो अपनी करंट प्रिपरेशन को। मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी आपके? अगर 15-20 से भी कम नंबर आ रहे हैं तो या तो आप बिगनर हो, अभी अपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, या फिर सिलेबस में कुछ गैप्स छूट गए हैं, कोई टॉपिक छूट गए हैं तो उन्हें आपको कंप्लीट करना है। अगर आप 20 से 30 के बीच में हो अभी, या तो आपकी मैथ्स काफी वीक रही है या फिर वही सिलेबस में गैप्स हैं। 30 से 40 के बीच में हो तो प्रैक्टिस है तो कम किया, फिर टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, स्पीड नहीं है चीजों को करने की। अगर कुछ गैप्स हैं तो वो फुलफिल करो। अगर मॉक में स्कोर आ रहा है 40 से ऊपर तो बस मॉक्स देते जाना है और ज्यादा एंड इम्प्रूव करते जाना है वीक टॉपिक्स देके। अगर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी बिहाइंड हो, ऑलरेडी पीछे हो लोगों से जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया और जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ, जो कि मुश्किल है। नेक्स्ट, तो अभी करना क्या है? क्या करना है? हमें एक टॉपिक पढ़ना है, उसके प्रीवियस ईयर करना है और उसके चैप्टर टेस्ट करने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट। टॉपिक अब हम स्टार्ट कैसे करें अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ? तो टॉपिक में मुझे ऐसा लगता है कि आपको अरिथमेटिक से स्टार्ट करना चाहिए, परसेंटेज, रेशियो, बेसिक चैप्टर्स से। क्योंकि जिसको अगर डर लगता है मैथ्स, उसके लिए एडवांस ना थोड़ी हार्ड पड़ती है स्टार्टिंग में स्टार्ट करने में। एंड ट्रेंड ऐसा देखा गया कि अरिथमेटिक की अभी वेटेज भी काफी ज्यादा है, प्री में भी मेंस में भी, राइट? तो एक टॉपिक को 3-4 दिन दो पर चैप्टर, इससे ज्यादा मत दो। एडवांस का है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, बट अरिथमेटिक को तो इससे ज्यादा मत दो। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दो, टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, किसी भी ऐप पे, एंड सेक्शनल टेस्ट भी दो। अगर आपका हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो प्लीज सेक्शनल टेस्ट देने हैं आपको। इसी से ही आपकी स्पीड बनेगी, इसी से ही आपका स्कोर बढ़ेगा। सिलेबस कंप्लीट करके किसी का स्कोर नहीं बढ़ता, प्रैक्टिस से बढ़ता है, ठीक है? टाइम अभी कम है तो कोई भी ऐसा कोर्स मत खरीदो जो ज्यादा बड़ा हो, जिसमें 40-50 क्लास हो पर चैप्टर। इतना कोर्स आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे और कॉन्फिडेंस लो ही होगा, इंक्रीज नहीं होगा इसे करने से। आगे देखते हैं, यूट्यूब पे आप वन शॉट कर सकते हो सारे चैप्टर्स के। अगर आप यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हो चीजें तो आप भूतेश सर को रेफर कर सकते हो, इनके वन शॉट्स मैंने भी देखे थे। गगन प्रताप सर को देख सकते हो, राकेश यादव सर को देख सकते हो, जिनके पे भी कंप्लीट चैप्टर मिले ना, जैसे परसेंटेज, रेशियो सारे, तो उन पे कर सकते हो आप। अगर आप ठीक कर रहे हो बाकी सब्जेक्ट में तो अपना मैक्सिमम टाइम मैथ्स को डिनोट करो। क्यों? क्योंकि मैथ्स में अपना टारगेट 45 प्लस का रखना है आपको, क्योंकि मैथ्स में रिटर्न भी मिलता है। अगर आप जीके में बहुत ज्यादा टाइम दोगे इस टाइम पे तो जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आए ही पेपर में, लेकिन मैथ्स में अगर आप पढ़ोगे कोई चैप्टर, क्योंकि आना ही आना है मैथ्स में। अगर आप ट्रिगो पढ़ोगे, बेसिक फॉर्मूला पढ़ोगे, अगर 1-2-3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं ट्रिगो के तो आपको रिटर्न तो मिलेगा ही उसका, राइट? तो मैथ्स को ज्यादा टाइम दो। टारगेट रखो 45 प्लस का, टारगेट तो 50 होना चाहिए बट 45 प्लस तो लाने ही लाने हैं हमें, राइट? मॉक भी दो, सिलेबस के बाद टाइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 ही मंथ्स है। अगर इसमें भी ऐसे सोचोगे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मॉक दे दूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। हमें स्पीड भी इंक्रीज करनी है साथ साथ, और हमें साथ साथ सिलेबस भी पढ़ना है, तो दोनों चीजें करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप कोई पेड कोर्स देख रहे हो तो कोई एक टीचर ढूंढ लो और अपना सारा सिलेबस उन्हीं से पढ़ो, ठीक है? बेस आपका एक ही टीचर से बना होना चाहिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए चाहे कितने भी टीचर्स देख लो, लेकिन बेसिक आप एक ही टीचर का पकड़ो, क्योंकि हर टीचर का अलग स्टाइल होता है, अलग वे होता है पढ़ाने का। तो आपको हर टीचर का समझ आए जरूरी नहीं है, जो आपको बेस्ट लगे आप उस पर जाओ, ठीक है? आगे देखते हैं फॉर्मूले। सारे फॉर्मूले करने हैं, कोई एक बुक खरीद लेनी है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कि जैसे कि कॉन्सेप्ट किंग आती है, किनकी है ये? गगन प्रताप सर की। आदित्य रंजन सर की भी कोई बुक आती है और लोगों की भी बुक आती है। तो आप कोई भी एक बुक खरीदो और सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। रोज बैठ के रिवाइज करो, जो चैप्टर आपका हो रहा है उसके फॉर्मूले रिवाइज करो। एंड जब भी आप रिवाइज करने बैठो ना तो जो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं उनके फॉर्मूले दोबारा से पढ़ो, ठीक है? रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो
तो आप क्लास नोट्स खरीद सकते हो किसी भी टीचर की, जैसे कि गगन प्रताप सर के, किसी भी टीचर के क्लास नोट जो आपको अच्छे लगते हैं, एंड वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि अभी अगर हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस तो उतनी नहीं हो पा रही ना, वो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक क्वेश्चन करा देंगे, 2-3 करा देंगे एंड उसके बाद चले जाएंगे। प्रैक्टिस हमें खुद करनी है। इनके क्लास नोट्स में ना प्रीवियस ईयर भी होते हैं, कुछ नए नए क्वेश्चन भी होते हैं, तो इनसे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। या फिर अगर आपने कभी कोई कोचिंग लिया तो वहां से नोट्स रिवाइज करो। हर स्टूडेंट के लिए मेरी ये टिप रहेगी, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ज्यादा सेक्शनल टेस्ट से प्रैक्टिस करो, जो कि प्रीवियस ईयर के आते हैं टेक्स्ट बुक पे, या फिर ऑलिव बोर्ड पे जो नॉर्मल सेक्शनल टेस्ट आते हैं उनसे। और मॉक्स से करो, बुक्स से कम प्रैक्टिस करो। मॉक्स कौन कौन से कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर वाले या फुल वाले। लास्ट टाइम में हमें प्रीवियस ईयर मॉक्स ज्यादा देने हैं, ठीक है। लास्ट टाइम में हमें कोई नए आलतू फालतू मॉक्स नहीं देने जो रेलिवेंट ना हो, ठीक है। अगर आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो फिर भी, तो आप एक टाइमर सेट करो, जैसे 50 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस कर लूंगा, ऐसा वाला टाइमर सेट करो। मैक्सिमम 1 मिनट अलॉट करो पर क्वेश्चन, ठीक है। आपकी ये सेक्शनल टेस्ट से प्रैक्टिस करने से मॉक से क्या होगा, स्पीड बिल्ड होगी आपकी। मॉक के एनवायरनमेंट में बैठोगे आप, टेस्ट वाले एनवायरनमेंट में जैसे आपका पेपर में होगा, तो हैबिट डेवलप होगी एंड कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। लेटर वीडियो में मैं कैलकुलेशन के लिए और चीजें बताने वाली हूँ, तो बने रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर दोस्त जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया बट उन्हें मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो आप में क्या लैक हो रहा है। एक तो प्रैक्टिस आपकी कम है, और एक टाइम मैनेजमेंट आपने अच्छे से नहीं किया है। तो आपको एलोकेट करना है, टाइम कितना एलोकेट करना है मैथ्स को, ये भी देखना है। मैं मॉक के आगे भी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, बट बेसिकली टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। हर कोई वो 25 क्वेश्चन कर सकता है। आप टेंथ के बच्चे को भी बिठाओगे, वो भी वो 25 क्वेश्चन कर लेगा, बट वो ऐसे मेथड से करेगा जिसमें 50 मिनट में होंगे वो क्वेश्चन, उनका कोई फायदा नहीं है, राइट। इट्स अबाउट हु कैन डू देम द फास्टेस्ट। इन 25 क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कौन कर सकता है, ये बात है सारी एसएससी सीजीएल की, राइट। नीड टू लर्न ट्रिक्स, ज्यादा ट्रिक्स भी नहीं सीखनी हमें, बस कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखनी जैसे कि एवरेज में हम डेविएशन वगैरह लगाते हैं, कि अगर एवरेज किसी का इतना इंक्रीज हो रहा है, 1 से इंक्रीज हो रहा है 84 के ऐड होने से, तो नया एवरेज क्या होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये इनके लिए डेविएशन सीखनी पड़ती है। मिक्सचर एंड एलिगेशन में कुछ ट्रिक्स होती हैं जो सीखनी पड़ती है। टाइम एंड डिस्टेंस में होती है, टाइम एंड डिस्टेंस को बहुत बड़े वे से भी किया जा सकता है, रेशियो से भी किया जा सकता है। टाइम एंड वर्क में क्या होता है, 3 चीजें ले लो, 3 जिन डेज का है उनका एलसीएम निकाल के यहाँ पे लिख दो। अब ये कोई किसी को नहीं पता होगा तो वो ऐसे 1/a करके करेगा, वो बहुत लंबा पड़ेगा, राइट। एंड परसेंटेज में डेफिनेटली चीजें होती है जिनमें आप रेशियो वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा, अगर आपने स्टार्टिंग में खुद से पढ़ा है तो मैं आपको बोलूंगी 1 शॉट्स देखो, इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर भी 1 शॉट्स देखो, और उनका मेथड देखो वो कैसे सॉल्व करते हैं। क्यों, क्योंकि टाइम बहुत बचता है ट्रिक्स करने से, ठीक है। अगर आपको ट्रिक्स फिर भी नहीं करनी, आपको लॉन्ग मेथड ही जमता है, तो मैं आपको बोलूंगी अगर आप लॉन्ग वे से कर रहे हो तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपको अंडर 1 मिनट आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, तो ही लॉन्ग मेथड करो, वरना कुछ कुछ ट्रिक्स देखो, ठीक है। और क्या करना है, बहुत सारे मॉक्स देने हैं। अगर आपका मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, बहुत सारे मॉक्स, तो प्रीवियस ईयर सेक्शन, अगर मार्क्स 30 से भी कम आ रहे हैं तो टाइम ज्यादा दो, प्रैक्टिस ज्यादा करो। अगर 10 बार हम सेम क्वेश्चन कर लेंगे तो ऑब्वियसली 11वीं बार जब वो आएगा तो वो आएगा ही हमें, राइट। एंड मॉक्स बहुत ज्यादा दो और उनका एनालिसिस अच्छे से करो, वीक टॉपिक्स को पढ़ो प्लीज, ठीक है। नाउ कुछ लोग ऐसे हैं जो मैथ से ना डरते हैं या बहुत वीक है मैथ में, उन्हें ऐसा लगता है, तो उनके लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं है। आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करो। सुबह उठते ही मैथ्स करो, बहुत ज्यादा दिन दो मैथ्स को, बहुत ज्यादा टाइम दो मैथ्स को, और एक क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करो। कोई मॉक में जैसे क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो हर रोज उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, हर रोज। आपको आंसर ऑलरेडी आता है, बट मेथड को रोज करो। तो आप अगर 10 बार करोगे, वही मैंने बोला, तो 11वीं बार तो वो इजी लगेगा ना। तो इतना करो कि जो हार्ड क्वेश्चंस भी है वो आपको इजी लगने लग जाए। इतना करो कि नींद में कोई पूछे तब भी याद हो, फॉर्मूले भी, सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया सेम मॉक्स बार बार देखो, जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए उन्हें रीअटेम्प्ट करो। रीअटेम्प्ट करने का क्या मतलब होता है, आंसर मत देखो, पहले उसे करो और फिर आंसर देखो और फिर उसका मेथड देखो, ओके। बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मॉक में भी मार्क्स ग्रेटर देन 40 आ रहे हैं। जस्ट फोकस करो मॉक्स ज्यादा से ज्यादा देने की और उनको अच्छे से एनालाइज करने की। कोई भी चीज ना ऐसे में छोड़ो, अब लीनियंट मत हो जाए कि मॉक दे रहे हो डेली, बस मॉक दिए जा रहे हो, उनका एनालिसिस नहीं करे। अगर एनालिसिस नहीं कर रहे ना तो बेकार है वो मॉक देना, उससे कुछ हुआ नहीं, कुछ गेन नहीं हुआ। क्या गेन हुआ उससे, बस कर लिया हमने और छोड़ दिया उसे। तो एनालाइज करो,
एंड चीजें रिवाइज करो। अब आपने मोस्टली चीजें पढ़ ली होंगी तभी इतने मार्क्स आ रहे, तो उन्हें रिवाइज करो, सारे जो भी फॉर्मूले हैं उन्हें रिवाइज करो, ट्रिगो वगैरह के सब फॉर्मूले आपको टिप्स पे रटे होने चाहिए ताकि आप भूलो ना, ठीक है। वीक टॉपिक या कुछ भी जो नहीं कवर किया, जैसे कुछ लोगों ने इंस्टॉलमेंट वगैरह कवर नहीं किया होता कि बाद के लिए बचा के रखा होता, बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे, तो वो बात आ गई है, अब करो, अब उन्हें कवर कर दो। यू आर रियली क्लोज टू सक्सेस। अभी संतुष्ट नहीं होना अपनी तैयारी से कि अरे मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, मुझे तो सब आता है, मेरा हो ही जाएगा, ऐसे नहीं करना। और टारगेट हमेशा 50/50 रखना है। ऐसे नहीं सोचना कि 40 आ गए बहुत है, कि पहले तो 30 आ रहे थे अब 40 आ गए इंप्रूव हो गया, नहीं, 50 टारगेट रखना है अपना, फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना। रोज मैथ्स को 2 घंटे दो, जो भी हो, आपकी स्ट्रॉन्ग है वीक है जो भी है, आपको 2 घंटे देने हैं। आपकी प्रैक्टिस जैसे ही छूटेगी ना, आपकी मैथ्स वीक हो जाएगी, आप देखना। कोई टाइप नहीं छूटना चाहिए, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस में चोर पुलिस वाला टाइप है, बोट एंड स्ट्रीम है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बेसिकली छोड़ोगे तो पेपर में आएगा, सॉल्व नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लो होगा, ठीक है। एंड बेसिक्स हर चैप्टर के आने चाहिए। कोई चैप्टर ऐसा भी है जो आपको आता नहीं है, और या जिस चैप्टर की ज्यादा वेटेज नहीं है, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके भी ना बेसिक जो फॉर्मूला है वो याद रखो, कोई भी चीज भूलो मत, क्योंकि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो छोड़नी नहीं है, राइट। यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आप अब डिफरेंट सोर्सेज से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आप मॉक से ही करो, क्योंकि आपकी स्पीड है, तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, क्योंकि आपने बार बार क्वेश्चंस किए हैं तो थोड़ा बोरियत भी होती है, तो आप यूट्यूब से कर सकते हो। प्रीवियस ईयर सीरीज होती है लोगों की, वन शॉट होते हैं, वन शॉट की ना पीडीएफ मिल जाती है इनके टेलीग्राम चैनल पर, आप वो देख सकते हो, या फिर वीडियो में ही ना आगे आगे करते जाओ, जो लगे कि ये क्वेश्चन शायद ना बने मुझसे 1 मिनट में, वही वाला क्वेश्चन का मेथड देखो और वही वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। वरना वन शॉट की पीडीएफ में टाइमर लगा के सॉल्व करो, ठीक है। बाकी मैंने बताया बुक्स, क्विजेस एंड मॉक्स, ये सब हमें करना है। आगे बढ़ते हैं। एक एसएससी अड्डा की क्विजेस होती हैं, वो दे सकते हो। आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, ब्रेक टाइम चल रहा है, तो उसमें ये क्विज दे सकते हो। नेक्स्ट, अब हम मॉक्स की बात कर लेते हैं एक बार। मैथ्स की अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? पहली बात, 20 से 25 मिनट में हमें मैथ्स करनी है। अगर आप ज्यादा टाइम दे रहे हो तो बाकी सेक्शंस का टाइम आपको घटाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मैथ्स में 30 से 35 मिनट बच जाते थे। तो ऐसा क्यों बचता था? क्योंकि मैं इंग्लिश और जीएस दोनों को 5-5 मिनट में कर ली थी, और मेरी रीजनिंग भी 10 मिनट के आसपास, 10 से 15 मैक्सिमम के आसपास ना हो जाती थी। तो मेरी ये दोनों चीजें स्ट्रांग थी। जीके में मैं जल्दी कर लेती थी, जीके में तो कुछ होता नहीं है, खैर मेरी इंग्लिश स्ट्रांग थी एंड रीजनिंग भी मेरी स्ट्रांग थी कंपैरेटिवली, तो मैं इन्हें जल्दी कर लेती थी, इसलिए मैं मैथ्स में ज्यादा टाइम दे पाती थी। बट हर कोई ये नहीं कर पाएगा आई नो, तो आप 20 से 25 मिनट में ही ट्राई करो। और मैंने भी ऑब्वियसली मेंस में तो यही ट्राई किया कि मेरा 20 से 25 मिनट में हो जाए, क्योंकि हमें रिवाइज भी करना होता है, उसके बाद देखना भी होता है। अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। मैथ्स में अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन पढ़ो, अगर डुएबल है 1 मिनट के अंदर तो अटेम्प्ट कर लो, अगर नहीं है तो स्किप कर दो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, सिंपल इज दैट। एंड जब क्वेश्चन पढ़ो ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, जब क्वेश्चन पढ़ो तो लास्ट लाइन पे फोकस करो कि वो पूछ क्या रहा है। क्योंकि तो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन पढ़ो, अगर वो डुएबल है 1 मिनट के अंदर तो अटेम्प्ट कर लो, नहीं है तो स्किप कर दो एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दो। जब क्वेश्चन पढ़ो तो लास्ट लाइन पे फोकस करना है कि वो पूछ क्या रहा है आखिर, क्योंकि कभी कभी जैसे अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बी बाय ए पूछा और हम ए बाय बी निकाल के खुश हो रहे होते हैं कि हाँ आंसर आ गया, ठीक है। तो सिली मिस्टेक्स आपकी खत्म करने के लिए वो पूछ क्या रहे जरूरी है, लास्ट लाइन पे फोकस करना है। कोई भी लेंदी हार्ड क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट नहीं करने हैं। क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना है कि मैंने तो प्रॉफिट एंड लॉस अभी अभी पढ़ा है तो मेरे से ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा, तो 3, 4, 5 मिनट आपने वेस्ट कर दिया। जो 5 मिनट यहाँ वेस्ट किए वहां पे 5 क्वेश्चन हो सकते थे इजी वाले, तो ये नहीं करना है। आंसर नहीं लाना, हमें टाइम पे लाना है। अगर नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, छोड़ दो उसे, कोई मतलब नहीं है ऐसे करने का। और डोंट सैक्रिफाइस अदर सेक्शंस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज मैं किसी को बोलते सुनती नहीं हूँ। इंग्लिश हो, जीएस हो, सब में 2 ही मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन। मैथ्स में ऐसा तो नहीं है 10 मार्क्स मिल जाएंगे पर क्वेश्चन। तो आप सोच रहे हो कि मैथ्स में तो मैं फुली स्कोर करूंगा, ईगो पे लिया हुआ है कि नहीं मैथ्स तो मेरी स्ट्रांग है, मुझे उसमें तो फुल करना है, इसलिए इंग्लिश और जीएस छोड़ दी। तो क्या फायदा हुआ? 2 ही मार्क्स मिलने थे पर क्वेश्चन। इंग्लिश में सोचो आपने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपके तो 20 मार्क्स यहीं चले गए। कैसे होगा सिलेक्शन? नहीं होगा। एंड जिनका अभी तक सीक्वेंस डिसाइड नहीं हुआ, जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, उन्होंने नहीं सोचा मॉक किस सीक्वेंस में करेंगे, तो मेरी एडवाइस रहेगी मैथ्स को लास्ट करो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जीएस में ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं लेस टाइम में। कभी कभी ऐसा होता है आप मैथ्स
को फर्स्ट या सेकंड कर रहे हो। अब मैथ्स में सपोज 40 मिनट लग गए, लास्ट में 5 ही मिनट बचे इंग्लिश जीएस करने के लिए, तो आप कैसे कर लोगे? इसलिए इंग्लिश जीएस को पहले कम कम टाइम देके कर लो, 10-15 मिनट में दोनों सेक्शन को कंप्लीट कर लो, फिर रीजनिंग कर लो एंड देन लास्ट में मैथ्स करो, जिससे आपका मैक्सिमम टाइम मैथ्स के लिए बच जाए, राइट। नाउ विच मॉक्स टू अटेम्प्ट। अगर आप वीक हो या आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा, तो मैं आपको बोलूंगी एसएससी अड्डा की ना क्विज आती हैं, उनमें बहुत कम टाइम लगता है, कोई ब्रेक में कर सकते हो, तो ये क्विज कर सकते हो, बहुत ही इजी वे है प्रैक्टिस करने का, ठीक है, करो। देन प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट आते हैं टेक्स्ट बुक पे, शिफ्ट वाइज डले होते हैं, वो कर सकते हो, इनमें 20-20 मिनट का टाइम होता है। देन सेक्शनल टेस्ट आते हैं ऑलिव बोर्ड के, वो कर सकते हो अगर आप वीक हो या प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो। फुल मार्क्स की बात करें तो टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, इनके मार्क्स दे सकते हो, टेस्ट रैंकिंग, द पंडित, आरबी, सबके मार्क्स दे सकते हो। टेक्स्ट बुक की बात करें तो नए मार्क्स होते हैं, फुल टेस्ट 1, 2, 3 वो वाले, एंड प्रीवियस ईयर टेस्ट भी होते हैं। लास्ट मंथ में हमें प्रीवियस ईयर टेस्ट ही देने हैं, ये नए वाले मार्क्स देके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑलिव बोर्ड बहुत रेलिवेंट है, ठीक है, काफी रेलिवेंट मार्क्स बनाता है वो, मैथ्स के सेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, तो ऑलिव बोर्ड दे सकते हो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। टेस्ट रैंकिंग गगन प्रताप सर का है, तो आप इसको भी दे सकते हो, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसको भी अच्छे मार्क्स होते हैं। आरबी पे प्रीवियस ईयर शिफ्ट डली होती है, अभी लेटेस्ट वाली भी डली होती है, कहीं पे डली होना हो तो आप सबका एक एक तो दे ही दिया करो, सब पैटर्न के लिए रेडी रहने के लिए, सब लेवल के लिए रेडी रहने के लिए, राइट। एनालिसिस की बात करें तो एक मॉक कॉपी बनानी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये मत पूछना क्यों है। अगर आपने कोई मॉक किया है और उसको देख के आप आगे बढ़ गए हो तो क्या फायदा है उस मॉक को करने का। और उसमें सिर्फ, अब ये मेन बात है कि उसमें सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना, अपने सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करना, स्टार्टिंग से 1 से 25 तक सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। नीचे सॉल्यूशन देखो, क्या आपने जो मेथड यूज किया था वो बेस्ट था या उससे बेस्ट हो सकता है। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है रेशियो का, आपने उसे 20 सेकेंड में कर दिया तो वेरी गुड, मतलब ये मेथड आपका सही था। उसके बाद एक ट्रिगो का क्वेश्चन है जिसमें आपने 3 मिनट ले लिया, तो यानी ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है, राइट। एंड ट्रिगो में हमें वैल्यू पुटिंग भी सीखनी है ताकि जल्दी क्वेश्चन हो सके। नोट आपके लिए एक है कि आपको क्या क्या नोट करना है। अब उस मॉक कॉपी में हम ये बात कर रहे हैं, जो जिन पर टाइम ज्यादा लगा, 1 मिनट से ज्यादा लगा है, तो वो वाला टॉपिक हमें पढ़ना है, इसलिए वो नोट करना है। अगर आपने कोई चीज को लॉन्ग मेथड से किया तो उसकी ट्रिक सीखनी है या फिर उसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो वो नोट करना है। अगर आपने कोई रॉन्ग क्वेश्चन किया तो वो नोट करना है, और ये भी देखना है कि रॉन्ग क्यों हुआ, या तो आपको फॉर्मूला याद नहीं था तो उन्हें रिवाइज करो, या मेथड ठीक नहीं था तो मेथड सीखो, या फिर सिली मिस्टेक थी। अगर सिली मिस्टेक थी तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, एक बार हो गई तो दोबारा नहीं होनी चाहिए, हमेशा याद रखना। एक गलती जो एक बार हो गई वो दोबारा आपको रिपीट नहीं करनी, गलती रिपीट करने का टाइम नहीं है हमारे पास, ओके। और क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, सैटरडे संडे एक दिन कोई भी पकड़ लो और एनालाइज करो पूरे वीक के मॉक्स कि आपने कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें बार बार गलती की है। अपने वीक टॉपिक्स को नोट करो, उन्हीं को वीक बोलते हैं जिसमें रॉन्ग हुए, जिसमें टाइम लगा, जिसमें मेथड सही नहीं था। एंड इस डर को, फियर को स्ट्रेंथ बनाओ, कैसे हर क्वेश्चन को दोबारा करो जो भी मॉक में आपके गलत हुए थे। सो रिसोर्सेज में टीचर्स की बात करते हैं, गगन प्रताप सर, राकेश यादव सर, अभिनय सर, भूतेश सर, आदित्य रंजन सर, आभास साइनी सर, या फिर कोई भी और टीचर्स, रामो वगैरह, जिनसे भी आप पढ़े हो, आप सबसे कर सकते हो। गगन प्रताप सर से मैं बोलूंगी बेस अच्छा है, 12th तक आपकी मैथ्स अच्छी रही है, यूट्यूब से कर सकते हो आप फिर, या फिर पेड कोर्स भी ले सकते हो। तो गगन प्रताप सर से तब पढ़ना है जब आपका बेस थोड़ा बहुत ठीक है। अगर आपकी मैथ्स काफ़ी वीक है तो मैं कहूँगी राकेश यादव सर से पढ़ो, इनका मेथड थोड़ा सा स्लो है कंपैरेटिव टू गगन प्रताप सर, तो इनसे आपको बेटर समझ आएगा। इनमें से सभी टीचर की आप वीडियो देख सकते हो, जिनका तरीका अच्छा लगे पढ़ाने का, उनसे कर लो। मैंने भूतेश सर के 1 शॉट देखे थे तो मुझे 1 शॉट अच्छे लगे, पर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है किसी से, इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसे। कंफ्यूज मत रहो, हर जगह मत भागो, एक पे स्टिक करो और उसी को ट्रस्ट करो, ठीक है। एग्जाम प्रैक्टिस से निकलेगा, एक टीचर के पढ़ाने से एग्जाम नहीं निकल पाएगा, तो आपको पढ़ना है और उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। बुक्स की बात करें तो थ्योरी या प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या बोला, क्लास नोट्स लेने हैं आपको गगन प्रताप या किसी के, और क्या बोला था मैंने अभी आपको, फॉर्मूले की एक बुक लेनी है, जैसे कि कौन सी बुक बताई थी, कॉन्सेप्ट किंग, ठीक है, या फिर कोई भी और जो भी आपको फॉर्मूले की बुक दिखे आप ले सकते हो कोई भी, बट करनी बहुत अच्छे से है, और हर हफ्ते जो चैप्टर हो गया उसे रिवाइज करते जाना है। प्रीवियस ईयर की बात करें तो पिनाकल या कोई भी और बुक, एंड गगन प्रताप की मेंस की बुक भी ले सकते हो, या फिर राकेश यादव सर की मेंस की बुक भी ले सकते हो।
मेंस की बुक में ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें होती हैं, इसलिए ले सकते हो, वरना अभी प्री के लिए पिनाकल इज इनफ। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहली बात, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, ये सब होता है। स्क्वायर हमें 1 से 30 तक तो एटलीस्ट, ये तो कम से कम है, इतने तो आने ही चाहिए। मैं बोलूँगी अच्छी मैथ से सही है सब, तो 50 तक ज़रूर करो स्क्वायर्स, ये काम आते हैं, ज़रूरी है ये करना। कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है आपको चीज़ें याद हो तो। आगे देखते हैं, क्यूब्स 1 से 30 तक आने चाहिए। 21 का क्यूब क्या होता है, 25 का क्यूब क्या होता है, या आना चाहिए। टेबल्स 1 से 30 तक आने चाहिए। 25 का टेबल जैसे कि इम्पॉर्टेंट है, 24 का इम्पॉर्टेंट है, 11, 22 ये वाले टेबल्स अच्छे से आने चाहिए। 11, 22 तो होते ही ईजी हैं। देन मल्टीप्लिकेशन की डेली प्रैक्टिस, एडिशन सब्ट्रैक्शन की डेली प्रैक्टिस, एंड स्क्वायर रूट्स भी 1 से 10 तक आने चाहिए। इसका क्या मतलब है, रूट 1 तो 1 होता है, रूट 2 क्या होता है 1.44 समथिंग, 414, तो वो भी आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में कुछ ट्रिक्स होती हैं, इजी कैसे हो जाए। 25 का टेबल इजी करने की ट्रिक्स होती है, 11 का टेबल इजी हो जाता है। तो ऐसी ट्रिक्स कि 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, 11 इंटू 7, 11 इंटू 72 कैसे होता है, 2, 7 + 2 9 एंड 7 ऐसे होता है। तो ये ट्रिक्स आनी चाहिए। देन तो स्क्वायर की 100 के पास के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 50 के पास के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये आना चाहिए। देन डिजिटल सम क्या होता है, ये आना चाहिए, जो 9 वाला देखते हैं। यूनिट डिजिट कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आनी चाहिए। जैसे कि कोई भी 22 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इवन नंबर आएगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 ही आएगा। तो अगर 22 इंटू 2 44 नहीं भी पता तो 4 जिसके लास्ट में आ रहा है वो वाला ऑप्शन हो जाएगा, राइट। यूज़ करो ना करो, आना ज़रूर चाहिए, इसलिए देख सकते हो वीडियोज़, ठीक है। अब आप लोग पूछोगे इतनी सारी प्रैक्टिस करें किससे, तो एक ऐप है मैथ वर्कआउट, इसे आप 15 से 30 मिनट यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सम मोर थिंग्स, परसेंटेज में बेसिक फॉर्मूले, जैसे कि 25% की क्या वैल्यू होती है, 33 1/3% की, 20% की, ये आनी चाहिए। देन कुछ एडवांस जैसे 40% वगैरह, एंड कुछ फ्रैक्शंस की जैसे 1/13, 1/15, 3/25, ये भी आनी चाहिए। ओके, तो अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो मैं उनको बोलूँगी सब इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ करना है, बस लास्ट में ये वाले टॉपिक्स मत भूलना, इसलिए कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ। एरिथमेटिक एंड एडवांस दोनों के। एरिथमेटिक में एक पेंडिंग ड्यूज का क्वेश्चन आता है SICI का, वो काफ़ी टाइम से आ रहा है, अभी ट्रेंडिंग है तो कर लो। रेस में सर्कुलर और लीनियर, सर्कुलर बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है इसलिए कर लो, लीनियर भी मत छोड़ना। प्रॉफिट एंड लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन, डिस्काउंट का क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रेशियो में कॉइन्स वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज में इलेक्शन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग है इसलिए कर लेना। इनकम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला क्वेश्चन होता है ना, कि इतने % सेविंग है, इतने % एक्सपेंडिचर है, वो कर लेना। नंबर सिस्टम में एक रिमाइंडर थ्योरम इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी वाला इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो k की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है अगर ये नंबर जो है डिविजिबल है बाय 3, राइट। देन पाइप एंड सिस्टम चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन एंड टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन कि ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो बताओ ABC को काम करने में कितना टाइम लगेगा, BC को रिमेनिंग काम करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे वाले क्वेश्चन। एडवांस की बात करें तो ट्रिगो की वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वैल्यू पुटिंग से बिल्कुल सीधा सीधा सॉल्व हो रहे होते हैं। वैल्यू पुटिंग कैसे देखनी होती है कि अगर एक ही इक्वेशन दी है और वेरिएबल बहुत सारे, जैसे cosec A प्लस cot B प्लस साइन C दे दिया, तो A B और C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वल टू समथिंग दे दिया। जब एक ही इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो उसमें। नेक्स्ट और क्या होता है, ट्रिगो के कुछ बेसिक फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ट्रिगो के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होता है 1, अगर ए और बी इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, कॉस के लिए भी सेम होता है, तो ऐसे वाले फॉर्मूले याद रखने हैं। ज्योमेट्री की बात करें तो सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट वाला टॉपिक, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, 2 सर्कल देता है, इसका रेडियस दे देगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, बस वो याद रखना है हमें। सर्कल पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, तो करना है पूरा हमें। कॉर्ड में पैरेलल कॉर्ड्स दे देता है, ऐसे कि एक कॉर्ड यहाँ एक कॉर्ड यहाँ, फिर रेडियस से डिस्टेंस दे देगा, रेडियस पूछ लेगा, या फिर रेडियस दे देगा, ये डिस्टेंस पूछ लेगा। नॉर्मल हाइपोटेन्यूज
नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाता है। देन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऐसे वाली दे देता है और एक ऐसे वाली दे देता है, बाहर इंटरसेक्ट हो रहा है तो रेडियस वगैरह कुछ पूछ लेता है। ठीक है, ट्राइंगल में बेसिक प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंपॉर्टेंट है। एंड ट्राइंगल में जितने भी सेंटर बनते हैं ना, इन सेंटर सर्कमसेंटर, वो भी इंपॉर्टेंट है, उन पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो भी करना है। अलजेब्रा की बात करें तो नॉर्मल फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन में ना कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz। सपोज इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन है तो यहाँ पे ना 10 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब माइनस यहाँ पे वो नंबर दे देगा 3xyz, डिवाइड में इसी की आइडेंटिटी को खोल के दे देगा। तो आपको ना पहचानना होता है कि ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ये वाली आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखना। देन 3D मेंसुरेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं तो फॉर्मूला स्किप मत करना, प्रिज्म पिरामिड भी स्किप मत करना, आ जाता है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। एंड इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। अब पढ़ाई करने लग जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास, हमें 3 मंथ्स में अच्छे से स्कोर करना है। मैथ्स में कितना स्कोर करना है हमें, 45 प्लस एटलीस्ट स्कोर करना है, हमें ट्राई करना है 50 करने का। ठीक है, तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल भूमिका वेद एसएससी एंड कमेंट कर दो अपने वीडियो सजेशन या फिर कोई भी चीज़ जो है गई इस वीडियो में, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी क्वेरी डाउट हो तो फ्रीली आप कमेंट कर सकते हो। ओके, एंड ज्वाइन कर लो भूमिका वेद एसएससी टेलीग्राम चैनल। इस पे हम डेली शेड्यूल स्टार्ट कर चुके हैं, 17 में से स्टार्ट हो चुका है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड जितनी भी अपडेट्स होंगी एसएससी से रिलेटेड वो इस चैनल पे टाइमली आती रहेंगी, तो यू कैन ज्वाइन इट। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अभी जो स्ट्रैटेजी बताई है उसे अच्छे से फॉलो करो, पेपर जरूर क्लियर होगा। एंड अब 10 स्ट्रैटेजी और मत देखना, इसी वाली को फॉलो करना अच्छे से। ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।